Hello everyone, welcome to our channel Topper Star Kids. So, in this video, we are discussing about the next topic of chemistry, that is coal and petroleum. So, let's start. तो फर्स्ट टॉपिक इज़ फ्यूल. सो बेसिकली फ्यूल्स क्या होता है, जिसे बर्न करने पर ज़्यादा अमाउंट में हीट या लाइट प्रोड्यूस होती है, उसे हम कहते हैं फ्यूल्स. एग्जाम्पल कॉल, एलपीजी, पेट्रोलियम एंड केरोसिन. ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? फ्यूल्स के एग्जाम्पल्स हैं. So, next is classification of fuels. So, fuels are classified on the basis of physical state in which they occur. So, fuels are classified into solid fuels, liquid fuels and gaseous fuels. गैशियस फ्यूल्स, जो सॉलिड फ्यूल्स के एग्जांपल होते हैं वो हैं हमारे कॉल, कॉक, या फिर कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर वेस्ट, चारकोल, वुड, ये सब हमारे एग्जांपल हैं सॉलिड फ्यूल्स के. अगर लिक्विड फ्यूल्स देखें तो लिक्विड फ्यूल्स आर पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल, केरोसिन एक्सेट्रा. गैसेस फ्यूल की बात करें, गैसेस फ्यूल्स में आता है हमारा नेचुरल गैस, एलपीजी जिसे कहते हैं लिक्विफाइड गैस, बायोगैस, कॉल गैस, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, हाइड्रोजन गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. ये सब हमारे किसके एग्जांपल हैं? गैशियस फ्यूल्स के. नेक्स्ट इज़ कैलोरीफिक वैल्यू. कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है कि हम कोई भी फ्यूल लेते हैं और हम उस फ्यूल का 1 ग्राम लेते हैं. मतलब जो भी हम फ्यूल ले रहे हैं उसकी जब हम कैलोरीफिक वैल्यू निकालते हैं तो जो उसका स्टैंडर्ड होगा वो होगा 1 ग्राम. फिर उसका क्या करते हैं? कंबक्शन करते हैं. कंबक्शन करने के बाद ये क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है. रिलीज एनर्जी कंबक्शन के बाद. और कंबक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो कैलोरीफिक वैल्यू कह सकते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज फ्रॉम द कंबक्शन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फ्यूल इज नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू. कि 1 ग्राम ऑफ फ्यूल का कंबक्शन होने के बाद जितनी भी हमारी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसे हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू. कि हमने कोई भी फ्यूल लिया, उस फ्यूल का हमने क्या लिया? 1 ग्राम लिया, उसका कंबक्शन कराया. कंबक्शन कराने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है वो मैक्सिमम अमाउंट में रिलीज होती है. और कंबक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. सो कैलोरीफिक वैल्यू इज दैट कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ maximum amount of energy released from the combustion of 1 gram of fuels is known as calorific value. हमारा बेस्ट फ्यूल होता है. बेस्ट फ्यूल कौन सा होता है? जो ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी को रिलीज़ करता है. जो ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी को रिलीज़ करता है वो होता है हमारा बेस्ट फ्यूल. सो बेसिकली हम लिक्विड हाइड्रोजन को कंसीडर करते हैं. लिक्विड हाइड्रोजन को हम कंसीडर करते हैं बेस्ट फ्यूल, क्योंकि और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ग्रेटर कैलोरीफिक वैल्यू होती है. और ये क्या क्रिएट करता है? नेग्लिजिबल पॉल्यूशन. सो बेस्ट फ्यूल वो होगा जो ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ करेगा. और लिक्विड हाइड्रोजन को हम कंसीडर करते हैं बेस्ट फ्यूल क्योंकि इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है. अप्रोक्स 1,50,000 इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है. और ये बहुत कम पॉल्यूशंस क्रिएट करता है. बहुत ज़्यादा कम पॉल्यूशन क्रिएट करता है. हम क्या करते हैं, अगर हमने फ्यूल को, ये क्या है? एक फ्यूल है और इसका कंबक्शन कराया. कंबक्शन कराने के बाद इसने फॉर्म करा वाटर. सो वाटर क्या होता है? वाटर हमारा पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता. सो बेसिकली पेट्रोलियम इज़ मेड अप ऑफ फोसिल्स. फोसिल्स क्या होते हैं? डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो अर्थ के अंदर दब गए थे हज़ारों साल पहले. अगर उन पे हम हाई टेम्परेचर और प्रेशर लगाया जिसकी वजह से वो किस में कन्वर्ट हो गए? पेट्रोल या फिर फ्यूल में कन्वर्ट हो गए. सो उसी को क्या कहते हैं हम? फ्यूल को ही हम क्या कहते हैं? पेट्रोलियम कहते हैं. ये किसका मिक्सचर होता है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन. बेसिकली हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं? जो हमें कार्बन या फिर हाइड्रोजन्स एलिमेंट्स कंटेन करते हैं. और कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन फोसिल्स. इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्रूड ऑयल और ब्लैक गोल्ड, जिसे हम क्रूड ऑयल और ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं.
इज पेट्रोल। बेसिकली जो पेट्रोल की क्वालिटी को हम डिटरमाइन करते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं? बाय ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर जो होता है, ऑक्टेन नंबर मिक्सचर होता है बेसिकली एनहेप्टेन और आइसो ऑक्टेन का। ऑक्टेन नंबर जो मिक्सचर होता है वो होता है हमारा एनहेप्टेन और आइसो ऑक्टेन का। एनहेप्टेन्स मीन्स कि स्ट्रेट चेन होती है कार्बन की, और कितने कार्बन होते हैं? 7 कार्बन होते हैं। अगर आइसो ऑक्टेन की बात करें तो आइसो ग्रुप लगा हुआ होता है। ऑक्टेन मीन्स कार्बन कितने होंगे? 8, तो आइसो ग्रुप लगा होगा ऐसे CH3 कार्बन और CH3, और कार्बन कितने होंगे टोटल? 8, दैट इज आइसो ऑक्टेन। सो बेसिकली ऑक्टेन नंबर हमारा जो मिक्सचर होता है वो होता है एनहेप्टेन और आइसो ऑक्टेन का। ठीक है, अगर हम बात करें ऑक्टेन नंबर की तो एनहेप्टेन का जो ऑक्टेन नंबर होता है वो होता है 0, और आइसो ऑक्टेन का जो ऑक्टेन नंबर होता है दैट इज 100। सो जो क्वालिटी ऑफ पेट्रोल है वो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्टेन नंबर के। मीन्स कि जितनी ज़्यादा पेट्रोल की क्वालिटी होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा? ऑक्टेन नंबर होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्टेन नंबर। तो डिटरमाइन किससे करते हैं? ऑक्टेन नंबर से। ऑक्टेन नंबर किसका मिक्सचर है? एनहेप्टेन और आइसो ऑक्टेन का। क्वालिटी ऑफ पेट्रोल हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्टेन नंबर के। सो जो एनहेप्टेन है, एनहेप्टेन का तो ऑक्टेन नंबर क्या है? बहुत कम है, लीस्ट ऑक्टेन नंबर है। सो इन प्रीमियम पेट्रोल, अगर हम प्रीमियम पेट्रोल की बात करें तो उसके अंदर एनहेप्टेन एब्सेंट होता है। अगर हम प्रीमियम पेट्रोल की बात करें तो इन प्रीमियम पेट्रोल एनहेप्टेन इज एब्सेंट, बिकॉज क्योंकि उसका ऑक्टेन नंबर क्या होता है? लीस्ट होता है, दैट्स वाई हम प्रीमियम पेट्रोल में एनहेप्टेन हमारा एब्सेंट होता है। और प्रीमियम पेट्रोल हम यूज कहाँ करते हैं? प्रीमियम पेट्रोल एरोप्लेन्स में यूज करते हैं। सो इन प्रीमियम पेट्रोल एनहेप्टेन इज एब्सेंट और प्रीमियम पेट्रोल इज यूज्ड इन एरोप्लेन्स। प्रीमियम पेट्रोल्स हम किस में यूज करते हैं? एरोप्लेन्स में यूज करते हैं। पेट्रोल का कंबक्शन कराते हैं तो जब पेट्रोल का कंबक्शन करा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा साउंड क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। जब ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगी तो पेट्रोल की क्वालिटी कैसी होगी? बेकार होगी। और जब पेट्रोल की क्वालिटी बेकार होगी तो ऑक्टेन नंबर क्या होगा? कम होगा, क्योंकि ऑक्टेन नंबर बेसिकली क्वालिटी ऑफ पेट्रोल जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्टेन नंबर के। तो जितने अगर क्वालिटी ऑफ पेट्रोल अच्छी होगी तो ऑक्टेन नंबर भी हमारा ज़्यादा होगा। तो तब हमने पेट्रोल का कंबक्शन कराया तो उस केस में क्या हुआ? ज़्यादा से ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस हुई, और ज़्यादा से ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस हुई तो मीन्स कि पेट्रोल की क्वालिटी क्या है? बेकार है। और पेट्रोल की क्वालिटी बेकार है तो ऑक्टेन नंबर क्या होगा हमारा? ऑक्टेन नंबर भी कम होगा। फॉर पेट्रोल फायर सबको पता होगा वाटर हम यूज़ नहीं करते, बिकॉज वाटर एंड पेट्रोल क्या होते हैं? इनसॉल्यूबल इन ईच अदर। वाटर एंड पेट्रोल आर इनसॉल्यूबल इन ईच अदर। सो फॉर पेट्रोल फायर फॉर्म टाइप extinguisher should be used। और पेट्रोल हम किस में यूज करते हैं? इन लाइटर व्हीकल्स। नेक्स्ट इज डीजल। सो बेसिकली क्वालिटी ऑफ डीजल इज डिटरमाइंड बाय सीटेन नंबर। अभी हमने देखा था कि हम पेट्रोल की क्वालिटी किससे डिटरमाइन करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ ऑक्टेन नंबर। और ऑक्टेन नंबर किस किस का मिक्सचर होता है? एनहेप्टेन और आइसो ऑक्टेन का। ऐसी जो हमारा सीटेन नंबर होता है ये मिक्सचर होता है अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन। अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन मीन्स कितने कार्बन होंगे? 11 कार्बन। और दूसरा मिक्सचर नेक्स्ट होता है हेक्साडेकेन। सो बेसिकली सीटेन इज अ मिक्सचर ऑफ अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन जिसमें कार्बन होते हैं 11 एंड हेक्साडेकेन कार्बन इज 16। अगर मैं ऑक्टेन नंबर की बात करूँ तो इस केस में जो ऑक्टेन नंबर होगा वो होगा हमारा 0। अगर हेक्साडेकेन के केस में बात करूँ तो ऑक्टेन नंबर होगा 100। जैसे ऑक्टेन नंबर डायरेक्टली क्वालिटी ऑफ पेट्रोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्टेन नंबर के, ऐसे ही क्वालिटी ऑफ डीजल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सीटेन नंबर के। सीटेन नंबर भी क्या है? सीटेन नंबर इज ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ 2 हाइड्रोकार्बन। इज अ मिक्सचर ऑफ 2 हाइड्रोकार्बन। कि जो हमारा ऑक्टेन नंबर भी था वो भी किसका मिक्सचर था? हाइड्रोकार्बन का। क्योंकि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट थे? कार्बन और हाइड्रोजन। एज ई सीटेन नंबर भी क्या है? किसका मिक्सचर है? मिक्सचर ऑफ 2 हाइड्रोकार्बन। तो जब हम कंबक्शन करते हैं डीजल का तो 2 गैस रिलीज होती हैं,
SO2 एंड NOx। NOx में भी कौन कौन सी, NO नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO एंड NO2 दो गैस रिलीज होती है फ्रॉम द कंबक्शन ऑफ डीजल। SO2 एंड NO2 गैस आर रिलीज्ड। इज पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस इज ऑल्सो नोन एज LPG, जिसे हम कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ऑल्सो कॉल्ड LPG गैस। ये क्या होता है, सेवरल लिक्विड मिक्सचर ऑफ द वॉलेटाइल हाइड्रोकार्बन की अलग अलग हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर, जैसे प्रोपीन, प्रोपेन, ब्यूटीन, ब्यूटेन। प्रोपीन, ईन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड। प्रोपीन कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन्स। सेम प्रोपेन, प्रोपेन में क्या होता है, एन का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन। जैसे CH3, CH2, CH3 दैट इज प्रोपेन। अगर मैं प्रोपेन की बात करूँ तो CH3, CH डबल बॉन्ड, CH2, तो ये क्या हो गया हमारा प्रोपीन। सेम ब्यूटीन के केस में क्या होगा, ब्यूटीन के केस में कितने कार्बन होंगे, 4, और ब्यूटेन के केस में भी क्या होगा, 4। लेकिन एन और इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड और इन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। सो अगर हम अल्टरनेट नेम की बात करें तो दैट इज ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक गैस, कुकिंग गैस। और किस किस कंपोनेंट से मिलके हमारी ये गैस बनती है, क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और प्रोपेन, ये तीनों क्या हैं, गैस हैं। तो अगर हम सिलेंडर के केस में बात करें तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में ब्यूटेन, देन आइसोब्यूटेन और फिर प्रोपेन। और सिलेंडर में क्या होता है, ये कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं सिलेंडर में। तो ये कैसी होती हैं, ये तीनों ऑर्डरलेस गैस होती हैं। सो एक स्मेलिंग एजेंट प्रेजेंट होता है उसके अंदर, जिसे हम कहते हैं इथाइल, दैट इज नोन एज इथाइल, that is known as ethyl मर्सेप्टेन, जिसे हम थायोइथेनॉल भी कहते हैं, दैट इज नोन एज थायोइथेनॉल। स्मेलिंग एजेंट जो सिलेंडर्स के अंदर प्रेजेंट होता है, फॉर्मूला होता है इसका C2H5SH, दिस इज द फॉर्मूला। और इन सीक्रेट लाइटर्स की बात करें तो कौन सी गैस प्रेजेंट होती है उसके अंदर, ब्यूटेन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स को हम क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज पेट्रोलियम वैक्स। और यूज किस लिए होती है, कैंडल्स, वैसलीन और ग्रीस, इन सबको बनाने के लिए हम पैराफिन वैक्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट इज कॉल। कोल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक डायमंड, जिसे हम ब्लैक डायमंड भी बोलते हैं। अगर मैं टाइप्स ऑफ कॉल की बात करूं, सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉल। फर्स्ट वन इज पीट, सेकेंड इज लिग्नाइट, थर्ड वन इज बिटुमिनस, फोर्थ इज एंथ्रेसाइट। पीट क्या होता है, दैट इज हाईली वॉलेटाइल, और ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पॉल्यूशन क्रिएट कौन करता है, पीट। इट क्रिएट मैक्सिमम पॉल्यूशन। लिग्नाइट की बात करें तो लिग्नाइट इज ऑल्सो नोन एज ब्राउन कॉल, जिसे हम कहते हैं ब्राउन कोल कहते हैं। बिटुमिनस ये इंडिया में सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जिसे हम कमर्शियल कॉल या फिर इसे हम हाउस होल्ड कोल भी कहते हैं। अगर मैं एंथ्रेसाइट की बात करूँ तो इसे हम बेस्ट कॉल कंसीडर करते हैं। ये हमें कंबक्शन के बाद ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है और ये लीस्ट वॉलेटाइल होता है। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर फर्दर वीडियोज़ या फिर एनी क्वेरीज के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल टॉपर्स टारगेट से। थैंक यू।